पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज रविवार के दिन हम सुसमाचार में लूकस के 15वें अध्याय के 3 से लेकर 7 तक के वचनों पर मनन करेंगे, जहाँ पर प्रभु एक दृष्टांत सुनाते हैं कि यदि एक चरवाहे के 100 भेड़ों में से एक भेड़ यदि भटक जाए तो वो चरवाहा 99 भेड़ों को निर्जन प्रदेश में छोड़कर उस भटकी हुई भेड़ को खोजते हुए जाता है और उसे मिलने पर आनंदित होते हुए खुशी खुशी उसे वापस ले आता है। इन वाक्यों को समझने से पहले ये अनिवार्य है कि प्रभु ने ये दृष्टांत क्यों सुनाया, क्या है इसकी पृष्ठभूमि या कॉन्टेक्स्ट। लूकस के सुसमाचार 14वें अध्याय में हम ये देखते हैं कि विश्राम के दिन, साबत के दिन, प्रभु एक रोगी व्यक्ति को चंगा करते हैं। उसे देखकर शास्त्री और फरीसी प्रभु की निंदा करते हैं कि ये विश्राम के दिन चंगा करते हुए एक काम कर रहे हैं जो कि नियम के बिल्कुल ही खिलाफ है। यीशु के समय में फरीसी और शास्त्री जो कि ये समझते थे कि वे प्रभु ईश्वर का मन जानते हैं, उनकी इच्छा जानते हैं और वो सिर्फ यहूदियों के ईश्वर हैं और सिर्फ यहूदियों की ही रक्षा करेंगे और रक्षा पाने के लिए यहूदियों को नियमों का पालन करना है जो कि मूसा के द्वारा प्रभु ने दिया है। उन नियमों का पालन करने से उन्हें पूरा भरोसा हो जाता है कि वे मुक्ति प्राप्त करेंगे और प्रभु के प्रिय बने रहेंगे। तो फरीसियों और शास्त्रियों ने प्रभु ईश्वर के मन को जानने में बहुत बड़ी भूल की। यीशु मसीह को नाकेदारों के साथ, पापियों के साथ बैठने, उनसे बात करने, उनके घर भोजन के लिए जाने पर वे उनकी निंदा करते हैं। यीशु मसीह उन्हीं लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि तुम लोगों ने ईश्वर को समझने में बहुत बड़ी गलती की है। ईश्वर वैसे नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। ईश्वर हर व्यक्ति से प्यार करते हैं। ईश्वर किसी भी व्यक्ति से घृणा नहीं करते, क्योंकि हर एक व्यक्ति ईश्वर की ही संतान है। हो सकता है कि ईश्वर की संतान में से कुछ संतान पाप करते हुए अंधेरे में भटक गए हैं, तो भटके हुए इंसानों को, अपने बच्चों को प्रभु ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। वे उस चरवाहे की तरह हैं जो कि 100 में से एक भेड़ के भी खोने पर परेशान हो जाता है और उसकी खोज में तब तक जुटा रहता है जब तक कि वह उस भेड़ को पा नहीं सकता, और उस भेड़ को पाते ही खुश होते हुए उसे अपने घर लेके आता है। उसी प्रकार प्रभु गुमराह हो चुके, भटक हो चुके पापी संतानों के भी पीछे जाता है और उन्हें अपने घर लेके आना चाहता है, क्योंकि प्रभु एक भला चरवाहा है, भला गडेरिया है। पुराने नियम में स्तोत्र ग्रंथ 23 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। यिर्मयाह के ग्रंथ 23वें अध्याय के 1 से लेकर 4 तक के वाक्य में भी हम ये देखते हैं कि प्रभु इस्राएल को, अपनी भेड़ों को भटकने और तितर बितर होने नहीं देख सकते। वे उन्हें इकट्ठा करना चाहते हैं, उन्हें बचाना चाहते हैं, उन्हें अपने मैदान वापस ले आना चाहते हैं ताकि ये भेड़ें फलें और फूलें। और एजेकियल के ग्रंथ के 34वें अध्याय के 12वें वाक्य में हम ये देखते हैं कि प्रभु कह रहे हैं, भेड़ों के भटक जाने पर जिस तरह गडेरिया उनका पता लगाने जाता है, उसी तरह मैं अपनी भेड़ें खोजने जाऊंगा। कुहरे और अंधेरे में जहां कहीं वे तितर बितर हो गई हैं, मैं उन्हें वहां से छुड़ा लाऊंगा। यूहन्ना के सुसमाचार 10वें अध्याय में भी प्रभु भले गडेरिया का दृष्टांत सुनाते हैं।
जो कि अपनी भेड़ों को जानता है, वो चरवाहा, वो गडेरिया, और अपनी भेड़ों का ख्याल रखता है, उनकी रक्षा करता है। प्रभु हमारा चरवाहा है, भला गडेरिया है, और हम भेड़ों का ख्याल रखता है। यदि हम गलती से भी गुमराह हो गए हों या अपनी मर्जी से ही यदि गुमराह क्यों ना हो गए हों, प्रभु हमें वापस अपने घर ले आना चाहता है। यह है प्रभु की चाहत, यह है प्रभु की इच्छा, यह है प्रभु का हमारे प्रति प्यार। सुसमाचार में हम यही देखते हैं, यीशु मसीह हर पापी को बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे स्वस्थ लोगों के लिए नहीं, बीमारों के लिए आए हैं, ताकि बीमार भी चंगा हो सकें। लूकस के ही सुसमाचार 19वें अध्याय में हम देखते हैं कि नाकेदार जकेउस, जिससे कि लोग घृणा करते थे, उसे कोई भी नहीं देखना चाहता था, उसे प्रभु देखते हैं। जैतून के पेड़ पर बैठे हुए जकेउस पर प्रभु की नज़र पड़ती है, और जकेउस उन्हें नहीं बुलाता, वे खुद जकेउस से बोलते हैं कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं। यह है प्रभु का प्यार। चाहे हम अपनी मर्जी से प्रभु को छोड़ के क्यों न चले जाएं, प्रभु हमारे घर आना चाहते हैं। हम जहां पर भी भटक गए हैं, वहां पर आकर हमें अपने कंधों पर, जिस प्रकार चरवाहा भेड़ को लेके आता है, उसी प्रकार अपने कंधों पर प्रभु हमें वापस घर लेके आना चाहते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार 8वें अध्याय में पापिनी स्त्री, जिसे कि लोग पत्थर मारकर उसे दंड देना चाह रहे हैं, प्रभु उसे क्षमा करते हैं, उस पर अपनी करुणा दिखाते हैं, दया दिखाते हैं, और उसे भी एक और मौका देते हैं ताकि वो सुधर जाए, प्रभु के रास्ते पर आए। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हम समझें कि प्रभु हमारा चरवाहा है, हमारा भला गडेरिया है, और हम यदि उनकी भेड़ें हैं तो हमें ये समझना होगा कि ये चरवाहा हमें नहीं खोना चाहता। वो हमारा नाम जानता है, हमारा ख्याल रखता है और हमारी रक्षा करता है। इसलिए सबसे सुरक्षित जगह चरवाहे के पास है। हमें अपनी नज़र चरवाहे की आंखों पर कायम रखनी चाहिए। कहीं और नहीं देखना है, कहीं और नहीं जाना है। भेड़ों को 2 बातें ध्यान रखनी होगी। पहली बात तो चरवाहे का साथ छोड़कर नहीं जाना है, और दूसरी बात अन्य भेड़ों का भी साथ छोड़कर नहीं जाना है। क्योंकि जब हम एकजुट होकर रहते हैं, साथ साथ में रहते हैं, प्रभु की संतान सब ईसाई जब साथ साथ रहते हैं, तो हमें खो जाने का ज़्यादा डर नहीं रहता। यदि एक थोड़ा सा कमज़ोर हो जाए तो बाकी भेड़ें उसका हौसला बढ़ाते हैं, उसे हिम्मत देते हैं और प्रभु के पास ले जाते हैं। तो हमें एक दूसरे को शक्त बनाना है, इकट्ठा होकर जीना है, प्रभु को अपना चरवाहा मानकर उनकी भेड़ें बनकर रहना है, और कभी भी भटकना नहीं है, कभी भी उन्हें छोड़कर नहीं जाना है। आए हम अपना जीवन प्रभु के हाथों में समर्पित करें और यही प्रार्थना करें कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम उन्हें छोड़कर ना जाएं और प्रभु हमें कभी ना खोने दें। आमीन।